तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो आने वाले समय में हमारे देश के अंदर की कई सारी कंपनीज जो है इनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कदम होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों जो देश के अंदर की कई लीडिंग कंपनीज है इन्होंने लॉन्च किया है इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट या IFQM और बेसिकली सेक्शन 8 के अंतर्गत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर इसने रजिस्टर किया। अब मैं कुछ नाम लेता हूँ जो कंपनीज इन्वॉल्व इसको बनाने में, और ये कंपनीज है टाटा सन्स, टीवीएस मोटर कंपनी, सन फार्मा, मदरसन सुमी ग्रुप, भारत फूज, बोइंग इंडिया, बायोकॉन और कई दूसरे। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली इन कंपनीज ने ये डिसाइड किया है कि जो मेक इन इंडिया ब्रांड है इसमें कहीं ना कहीं पर हम जो आज चीज़ लैक करते हैं वो है ट्रस्ट इन क्वालिटी। हालांकि हम वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन बेसिकली जो रिनाउंड ग्लोबल एक्सपर्ट्स है उनके साथ में यहाँ पे इस नॉन प्रॉफिट कंपनी के थ्रू कोलैबोरेशंस किए जाएंगे, यहाँ पर काउंसलर्स लगाए जाएंगे और कई कंपनीज में चाहे वो क्वालिटी को बढ़ाना हो, कटिंग रिसर्च हो, हाइंसाइट्स हो, सब कुछ इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसकी वजह से होगा ये कि ग्लोबल जो इमेज एंड एक्चुअल क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट्स की वो हमें मेंटेन करने मिलेगी। जैसे आज जर्मन इंजीनियरिंग जानी जाती है, जापानीज इंजीनियरिंग जानी जाती है, वैसे इंडियन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन को भी एक वैल्यू मिलेगी और दुनिया भर के अंदर भारत की कंपनीज का ये जो काइंड ऑफ लैकिंग चीज़ें आज वो हमें आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। ये वैसे दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो कुछ दिन में बनाऊंगा ही, लेकिन फिलहाल इंफ्रा न्यूज में इतना ही। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर क्लियरेंसेस दे दिया गया है इस प्रोजेक्ट के 4th कॉरिडोर को बनाने के लिए। और इसके लिए मैंने कल भी खबर दी थी 115 एकड़ जमीन जो है वो ट्रांसफर वगैरह हो गई है। ये लाइन जो है वो के राइड बनाएगी, 38 किलोमीटर की एट ग्रेड ये लाइन होगी। और बेंगलुरु जैसे शहर के अंदर जहाँ मेट्रो की जरूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंटली बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट की जरूरत है, वो भी यहाँ पर अब ज्यादा बड़े लेवल पे अपना कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली गवर्नमेंट के एक दिए गए इन्फॉर्म नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो एक्चुअली दिया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। और इन्होंने कहा है कि जो यमुना फ्लड प्लेन्स है इसका जो डिमार्केशन का प्रोसेस है वो कंप्लीशन के नजदीक आ गया है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो फॉरेस्ट एरिया और इंक्रोचमेंट से इसको भी इन्होंने इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जानते हो एनवायरमेंट वगैरह का ध्यान रखती है। अब यमुना का जो नेचुरल फ्लड प्लेन है यानी अलग अलग सीजन में मैक्सिमम कितना ज्यादा नदी जो है वो बाहर आती है अपने विड्थ से, वहां पे जो भी चीजें एरिया आ रही है वो एक्चुअल में सर्वे करके मार्क करना, ताकि वहां पे आगे जाकर फिर वो घर बनाना हो, फैक्ट्री बनाना हो, कुछ भी और चीज बनाना हो उसकी परमिशन देना नहीं देना, कैसे बनाना है वगैरह वगैरह के नोटिफिकेशन जारी हो सके। यहाँ पर इसलिए कंप्लीट मैपिंग इसकी हो रही थी और अभी कंप्लीशन के नजदीक आ गया ऐसा कहा है। होपफुली ये होने के बाद में हमें कुछ बहुत बड़े अपडेट्स नजर आएंगे जहाँ पे यमुना के फ्लड प्लेन्स के अंदर हमें लिमिटेड डेवलपमेंट देखने मिलेगी और साथ साथ जो अभी प्रॉब्लम्स हुई है उसको हटाते हुए भी गवर्नमेंट नजर आ सकती है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है JSW MG मोटर इंडिया से। तो मैंने कल आपको कहा था कि इन्होंने जॉइंट वेंचर लॉन्च किया 35% JSW ने अब ले लिया है और इन्होंने कहा है कि वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में बात कर रहे हैं सीमेंट स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी और कुछ दूसरे में भी, जहां पर इन्होंने कहा कि ओडिशा के अंदर है वो एक इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे। यहाँ पे JSW अकेला इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और सेल टू पैक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगी। अब दोस्तों बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो बनती है लेकिन फिर उसको बाद में एक्चुअल बैटरी पैक में बनाना जो गाड़ियों में लगती है वो भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसको बनाने का काम JSW करेगी। लिथियम जो इंपॉर्टेंट मिनरल है उसको वो इंडिया से सोर्स करने की कोशिश करिए। अब वैसे रिफाइनिंग वगैरह काम शुरू होगा और गवर्नमेंट जो है माइंस की ऑक्शनिंग कर रही है। अब JSW जो है माइनिंग में भी है, अगर आप लोगों को पता होगा तो लिथियम माइंस के अंदर भी इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है JSW एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज बन सकती है जो माइनिंग रिफाइनिंग से लेकर एक्चुअल बैटरी प्रोडक्शन का काम करे और गाड़ी की कंपनी में भी इनकी हिस्सेदारी हो गई है। अगली खबर दोस्तों ये UAE बेस्ड मीरा एरोस्पेस लिमिटेड से, जिन्होंने इंडियन स्टार्टअप वेडा एरोनॉटिक्स के साथ में मिलकर हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सॉल्यूशंस डिजाइन करने का डिसीजन लिया है इंडियन मार्केट के लिए। ये मिलिट्री और सिविलियन दोनों एप्लीकेशंस में लोगों के काम में आएंगे। और वैसे HAPS के कुछ सक्सेसफुल टेस्ट प्राइस भी हुए थे पोखरान रेंज के अंदर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे वापस डिफेंस कैपेबिलिटीज और ओवरऑल जो एविएशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के जो कैपेबिलिटीज है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कई कंपनीज के साथ। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो चाइना से जुड़े हैं उनसे रिलेटेड, जहाँ पर इंडियन आर्मी ने कहा है कि वो इंडक्ट कर चुके हैं 7 न्यू इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम्स यानी IDD एंड IS। तो ये सिस्टम जो है ऑब्वियसली ड्रोन्स को ऑब्वियसली ये जो है पकड़ने का काम करेंगे, जैमिंग का काम करेंगे, हार्ड किल्स जो लेजर के थ्रू की जाती है उसका काम करेगा। डेवलप्ड बाय DRDO एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरी कंपनीज इन्वॉल्व यहाँ पर है। और ये ऑब्वियसली जरूरी है आज के मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर जो भारत जो है अपने बॉर्डर्स पे भी डिप्लॉय कर रहा है। आज के आसपीडी सवाल के बारे में बात करें तो दिनेश चंदे पूछते हैं व्हाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट नॉट डेवलपिंग बेल्ट बिटवीन मुंबई पुणे फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन। तो एक बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट डायरेक्टली इंपेटस तो नहीं दे सकते ना डेवलपमेंट के लिए। अगर आप कभी एक्सप्लोर
एक्सप्रेस के बगल से गए हो तो काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। जो प्रॉब्लम है मुंबई पुणे या मुंबई नासिक का एक कंटिग्यूअस सिटी बनने के पीछे, वो सह्याद्री माउंटेन्स है, घाट्स है। हालांकि अगर आप देखो तो मुंबई पुणे के बीच में अभी जो है आपको ऐसे बहुत ज़्यादा खाली एरिया पहाड़ों के अलावा नज़र नहीं आएगा। पूरा अर्बन डेवलपमेंट दोनों के बीच में हो चुका है। और अगर हाई स्पीड रेल बनती है तो मान के चलो दोनों शहर वैसे भी एक होने ही वाले हैं। तो गवर्नमेंट का काम जाके इंडस्ट्री बनाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है इम्पेटस देना। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पहले मुंबई पुणे को लोग ऐसे एक शब्द में बोलते भी नहीं थे, जैसे कंप्लीटली मुंबई दिल्ली अलग शब्द है, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे लगते थे ट्रैवल करने में, तो वो अलग थे। लेकिन आज मुंबई पुणे को एक साथ जोड़ी में बोला जाता है। जैसे आप लिख रहे हो कि इनको डेवलप किया जाए सिंगल बेल्ट, ये पॉसिबल इन द एक्सप्रेसवे के पहले। तो ऐसी और इम्पेटस जैसे जैसे गवर्नमेंट डालेगी वैसे वैसे डेवलपमेंट होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनमें से होगा। नैना जो सदर्न साइड ऑफ नवी मुंबई में डेवलप हो रहा है, वो मुंबई को पुणे के और पास ले जाएगा। और ऐसे ही कई सिटीज जो है जैसे धीरे धीरे बनती है, हाईवेज बनते हैं, रोड्स बनते हैं, मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बन जाएगा तो पुणे और पास में आ जाएगा। ऐसे कई दूसरी चीज़ें जो है वो फाइनली इन शहरों के अर्बन लैंडस्केप्स को पास में लाएगी। लेकिन प्रॉबेबली जो लोनावला साइड का बेल्ट है, इसको गवर्नमेंट एज अ ग्रीन काइंड ऑफ बाउंड्री मेंटेन करेगी, और करना भी चाहिए। इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, नेचुरली ब्यूटीफुल रीजन है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट का तरीका होगा वो अलग होगा। लेकिन स्लोली एज एन कंबाइंड इकोनॉमी ये शहर काम करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, और आपके कोई न्यूज़ शेयर करने के लिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।